हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पर बात कर लेते हैं। आज हो चुकी है 4 फरवरी और 4 फरवरी में देखा जाए 4 फरवरी से बनने वाले आपके एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं सभी पर आज चर्चा करने वाले हैं। याद रखिएगा, यह सेशन आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और यहाँ से बात किया जाए तो डेली करंट अफेयर के साथ साथ वीकली करंट अफेयर का भी वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े। उसके बाद बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर पहले की तरफ। प्रश्न नंबर पहले की बात किया जाए तो किसे महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार की बात किया जाए तो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो पहली नियुक्ति जो कि महिला के रूप में की गई है। यह आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से बात किया जाए तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि अजित पवार जी की मृत्यु अभी हाल ही में हो चुकी है। और बात कर लिया जाए गणेश उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा भी महाराष्ट्र में दिया गया है। और बात किया जाए यहाँ पर हाल ही में मोनोपाज क्लिनिक लॉन्च भी किया गया है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र ने 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में प्रथम स्थान भी हासिल किया है। और यहीं पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में 26 जनवरी 2026 को जो गणतंत्र दिवस का समारोह था, उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का स्थान भी महाराष्ट्र को ही मिला है, तो याद रखिएगा इसको। उसके बाद बात कर लिया जाए तो पशुपालन और मुर्गी पालन को भी यहाँ पर कृषि का दर्जा भी मिल चुका है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और बात कर लिया जाए तो भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम भी महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। प्रश्न नंबर 2 की बात कर लिया जाए यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 2 हमारा है कि पटना पक्षी अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का 97वें नंबर का रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? और बात किया जाए आंसर की तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पर पटना नाम देखकर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि यह तो बिहार की राजधानी का नाम पटना है, लेकिन याद रखिएगा मित्रों, यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना का नाम यहाँ पर रिलेट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि अभ्यारण्य है उसका नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। बात कर लिया जाए यहाँ पर तो यहाँ पर पटना पक्षी अभ्यारण्य का नाम जोड़ने के साथ उत्तर प्रदेश में 11 रामसर स्थलों की संख्या हो चुकी है। इसके पहले कितनी थी? तो 10 थी। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर विश्व वेटलैंड दिवस यानी कि आर्द्र भूमि दिवस के रूप में 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर तो पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट का दर्जा या फिर रामसर साइट के स्थल के रूप में घोषित किया गया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में 11 रामसर स्थलों की संख्या हो चुकी है। और देश भर में बात किया जाए तो सर्वाधिक रामसर साइट की कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। और दूसरे की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में है। दूसरा नंबर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का। और फर्स्ट नंबर की बात किया जाए तो तमिलनाडु की है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा देख लिया जाए कि किस राज्य के छारी दांड को देश का 98वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पर गुजरात है। गुजरात जो कि छारी दांड को गुजरात का आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है। इसके साथ ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो 98 नंबर टोटल यानी कि 98 हो चुके हैं रामसर साइट स्थलों की संख्या। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात में छारी दांड को रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिसके साथ ही भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो चुकी है? 98 हो चुकी है। उसके बाद बात किया जाए तो आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन एवं एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिस पर 1971 में ईरान के शहर में रामसर जो कि रामसर या ईरान का शहर है, यहाँ पर आर्द्रभूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर स्थलों को उनके वैश्विक पारिस्थितिक महत्व के लिए मान्यता प्राप्त है, विशेष रूप से जल पक्षियों के आवास और जैव विविधता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में इसे भी माना जाता है। बात किया जाए तो 1982 में यहाँ पर रामसर स्थल में
भारत ने हस्ताक्षर कर अपना भी स्थान यहाँ पर सुनिश्चित किया है। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर अगला की तरफ, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और बात कर लिया जाए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 की, तो प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। यहाँ पर देख भी सकते हैं थोड़ा सा कि कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल टेनिस का खिताब जीता है। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 देख लिया जाए तो किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है? और महिला एकल खिताब का बात किया जाए तो एलेना राय बाकिना यहाँ पर खिताब जीतकर अपना स्थान यहाँ पर स्थापित करती हैं। और बात कर लिया जाए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 की बात किया जाए तो हाल ही में किस संगठन ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉमर्स को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा EU, यानी कि यूरोपियन संगठन। यूरोपियन संगठन है जो कि हाल ही में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉमर्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं यूरोपीय संघ ने तेहरान द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन पर की गई कार्रवाई के मद्देनजर ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कोर को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं यहाँ पर किस राज्य सरकार ने 24 घंटे में 555 यानी कि 5,555 महिलाओं और छात्रों में ई साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने बनाया है। आंध्र प्रदेश ने 24 घंटे में 5,555 ई मोटरसाइकिल यानी कि ई मोटरसाइकिल जो कि ई साइकिल होती है वितरित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इसकी बात किया जाए तो यह 31 जनवरी 2026 को चित्तूर जिले के कुप्पम में 24 घंटे के भीतर यह वितरित किया गया था। बात कर लेते हैं राज्य की, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य है। और उसके बाद यहाँ पर नेतृत्व की बात किया जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, और 24 घंटे में इन्होंने 5,555 ई साइकिल का वितरण किया है। और उद्देश्य की बात किया जाए तो इस 5,555 ई साइकिल वितरण करने का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, ग्रीन मोबिलिटी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 देखा जाए तो किस राज्य के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को ने 2026-27 विश्व धरोहर मूल्यांकन के लिए आधिकारिक तौर पर नामित किया है? तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। मेघालय राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को ने 2026-27 में विश्व धरोहर मूल्यांकन का दर्जा दिया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। हालांकि जब आप लोगों को इसका PDF मिलेगा तो यहाँ से भी आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2026। 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ वोमेन फार्मर घोषित किया है। इस पहल का उद्देश्य कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं के योगदान को सामने लाना है, चाहे वह उत्पादन हो, प्रसंस्करण हो या व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में जो पहले नजरअंदाज कर दिया जाता था उसकी कमी के लिए यहाँ पर किया गया है। और बात कर लिया जाए संयुक्त राष्ट्र संगठन की, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और मुख्यालय की बात किया जाए तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो एंटोनियो गुटेरस हैं। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 देखा जाए तो PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड किस शहर में लॉन्च किया गया है? PM स्वनिधि किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ पर लॉन्च किया गया था? केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। यहाँ की बात किया जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इस पहल के माध्यम से देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक वित्तीय सहायता से जोड़ने का प्रयास किया गया है। और इस कार्ड के तहत प्रारंभ में 10,000 रुपये तक का देखा जाए तो यहाँ से जो
रेहड़ी पटरी वाले औपचारिक वित्तीय सहायता वाले लोग होंगे, इन्हें 10,000 तक का सहयोग दिया जा सकेगा। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो भारतीय तटरक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो हम देखें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1 फरवरी को। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। और इस पर चर्चा कर लिया जाए तो यहाँ से भी देख सकते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को की गई थी और तटरक्षक अधिनियम 1978 के तहत इसकी स्थापना भी की गई थी। और भारतीय तटरक्षक दिवस 2026 की 49वीं वर्षगांठ भी यहाँ पर मनाई गई है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 यहाँ पर देखा जाए तो जलज आजीविका केंद्र पहल का संयुक्त कार्यान्वयन नमामि गंगा मिशन और किस संस्था द्वारा किया जा रहा है? तो यहाँ पर सही आंसर की बात किया जाए तो भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा जलज आजीविका केंद्र पहल का संयुक्त कार्यान्वयन नमामि गंगा मिशन द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 25 जलज आजीविका केंद्रों का उद्घाटन किया है। जलज जिसमें से जलज नमामि गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीव संरक्षण की एक संयुक्त पहल के रूप में भी यहाँ पर बताया गया है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर देखा जाए तो हाल ही में सुर्खियों में रहे रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर देखा जाए तो आपने थंबनेल पर भी यही क्वेश्चन देखा होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि नागालैंड से रिलेट करता है। तो नागालैंड के रुसोमा संतरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर भारत में किया गया? तो नागालैंड में किया गया है, इसे जो कि चर्चा में रखा गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर रुसोमा संतरा महोत्सव की। तो 2026 का आयोजन नागालैंड के कोहिमा के पास रुसोमा गांव में ही किया गया था। और संस्करण की बात किया जाए तो यह 5वां नंबर का संस्करण है। यह महोत्सव रुसोमा की प्रचुरता विषय पर आयोजित किया गया था और इसका उद्देश्य था कि संतरा उत्पादकों को प्रोत्साहित करना और ग्राम कल्याण ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना। उसके बाद यहाँ पर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट उत्सव से जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट उत्सव बनने वाले होते हैं, महोत्सव होते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो 28वां दिव्य कला महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो दिल्ली में किया गया। लोसार महोत्सव की बात किया जाए तो लद्दाख में खुबानी महोत्सव लद्दाख में, और हेमिस फेस्टिवल जो मनाया जाता है लद्दाख में मनाया जाता है। संगाई फेस्टिवल की बात किया जाए तो मणिपुर में, और चेराई ओबा उत्सव की बात किया जाए तो मणिपुर में मनाया जाता है। सुरोई लिली महोत्सव की बात किया जाए तो मणिपुर में, योसांग महोत्सव मणिपुर में, कलाई लेमन मणिपुर में, निगोल चाकोबा मणिपुर में, चेरी ब्लॉसम मेघालय में, और हेरत फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो हाल ही में खबरों में छाई पेचोरा मिसाइल को किस प्रकार की वायु रक्षा प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात किया जाए तो सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल यह एक प्रकार की है, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। यानी कि सतह से इसे लॉन्च करके वायु में इसके द्वारा किसी भी दुश्मन देशों की जो अनेक प्रकार की मिसाइलें आती हैं या फिर उनके द्वारा जो विमान आते हैं उसे नष्ट किया जा सकता है। बात कर लेते हैं इस पर। तो यह बेंगलुरु स्थित अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा यह भारतीय वायुसेना की पेचोरा प्रणाली को उन्नत किया है, जो कि स्वदेशी रक्षा आधुनिक के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन भी करता है। बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 को देखा जाए तो प्रमुख अवसंरचना परियोजना की निगरानी के लिए पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर की बात किया जाए तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इस पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए PAIMANA पोर्टल शुरू किया है। यह 150 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए एक प्रमुख डिजिटल पहल होगी। और इसके बाद किया जाए तो इसका नाम जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे कि अंग्रेजी की बात किया जाए तो प्रोजेक्ट असिस्टमेंट तो होता है, और
यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि प्रमुख और संरचना परियोजना की निगरानी के लिए पैमाना पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो पैमाना पोर्टल की बात किया जाए तो यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और बात कर लेते हैं इसके बाद, तो यहाँ पर सांख्यिकी की बात किया जाए तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक प्रमुख और संरचना परियोजना की निगरानी के लिए पैमाना पोर्टल शुरू किया है। और यह पोर्टल और संरचना परियोजना डेटा के लिए एक केंद्रीकृत अंतर्राष्ट्रीय भंडार के रूप में भी कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 की। तो किस राज्य ने नमो लक्ष्मी योजना 2025-26 की शुरुआत की है। तो सही आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा गुजरात। गुजरात ने नमो लक्ष्मी योजना 2025-26 की शुरुआत की है। तो आई होप कि यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ से वीकली एंड मंथली करंट अफेयर भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में रख लीजिएगा, जिससे कि मैं किसी प्रकार का भी कभी भी वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।